हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने जाना था संविधान के बारे में कि संविधान, भारतीय संविधान क्या है और संविधान, किसी भी देश के संविधान किसे कहते हैं, तथा हमने ये भी जाना था कि संविधान की, भारतीय संविधान की क्या क्या खुसूसियत है। तो संविधान जो होता है वो किसी भी देश का एक तरह से समझिए ऐसा ग्रंथ है जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। राजनीतिक व्यवस्था तय करने का मतलब यह है कि वो हकीकत में जनता की शासन को स्थापित करने का कार्य करता है। और संविधान ही उसके सरकार के जो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको स्थापित करने का कार्य करता है। और ये तीनों अंगों के बीच समझिए कि शक्तियों का बंटवारा है और उनके उत्तरदायित्व है, ये सारा तय करने का कार्य जो है ये संविधान करता है। अब हम लोग भारतीय संविधान के कुछ ऐतिहासिक संदर्भ को जानेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण आखिर किन परिस्थितियों में हुआ और जो संविधान का निर्माण हुआ उस वक्त कैसी हालात थी, और उस हालात में जो संविधान का निर्माण हुआ तो वह संविधान आज के डेट में प्रभावशाली है या नहीं। उस वक्त जो संविधान का निर्माण हुआ तो उस वक्त संविधान के निर्माण में कौन लोग शामिल थे, और जो लोग शामिल थे क्या एक दिन में निर्माण हो गया, और जो लोग शामिल थे उनके हितों में और का ध्यान रखा गया या नहीं, जो लोग शामिल नहीं हो पाए थे उनके हितों का ध्यान रखा गया कि नहीं, समाज के सभी वर्गों का उसमें ख्याल था कि नहीं, उसमें धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं किया गया। इन सारी जानकारी को हम आज जानेंगे इस वीडियो के जरिए। और इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का मूल मकसद ही यही था कि भारत के लोग जो छिटपुट अलग अलग दल से होकर के अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको एक तरह से संगठित करना था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम और व्योमकेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी जो है ये पहले इनके अध्यक्ष बने और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और स्थापना होने के बाद इनका जो शुरुआती मांग था संविधान को लेकर के, कि जो पहला हक मांग था कि सभी लोगों को यहाँ मताधिकार का हक होना चाहिए। भारतीय संविधान का जो पहला शुरू में 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई तो उस वक्त लोगों का मांग क्या था संविधान को लेकर के कि मताधिकार का अधिकार होना चाहिए, मताधिकार का यानी वोट देने का अधिकार हो। दूसरा जो मांग था वो यह था कि सारे लोगों को अपने चुनाव लड़ने का, मतलब जो भारतीय लोग थे उनको चुनाव, एक तो मत देने का अधिकार हो और चुनाव लड़ने का अधिकार हो, और दूसरा जो अधिकार होना चाहिए था, ये शुरुआती मांग था लोगों का, वो ये था कि अपने मन से यानी अपने पसंद का व्यवसाय करने का अधिकार होना चाहिए। अपने पसंद का व्यवसाय करने का अधिकार होना चाहिए। आप इतिहास में पढ़ते हैं कि व्यवसाय की बात हो रही, अपने पसंद के व्यवसाय की मांग कर रहे थे लोग, लेकिन उस वक्त क्या था कि अपने पसंद की व्यवसाय तो दूर की बात है, अपने पसंद की खेती बाड़ी लोग नहीं कर पा रहे थे। आप जानिए कि 1917 में जो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया वो इसी बात पर था कि भारतीय लोगों को ऊपर जबरदस्ती, जो अंग्रेजों का ये था कि आप नील की ही खेती करेंगे, तो उसी कानून को समझिए एक तरह से भंग करने के लिए इन्होंने पहला सत्याग्रह शुरू किया। तो ये शुरुआती मांग थी भारतीय संविधान निर्माताओं की। तो सोचिए, जहाँ खेती करने का अधिकार नहीं था वहाँ व्यवसाय करने का अधिकार कैसे देता। तो जब शुरू में लोग क्या मांग रहे थे कि हमको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हमको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, और हमको जो है वो अपने पसंद का व्यवसाय करने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह से फिर धीरे धीरे जब लड़ाई आगे बढ़ी तो उसके बाद आगे जो है भारतीय लोगों का जो पहला जो संविधान निर्माण यानी संविधान के लिए जो पहला समझिए मांग था वो ये था, शुरुआती मांग जो था वो ये था कि कानून बनाने वाले नेशनल असेंबली में भारतीय लोगों की संख्या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय लोगों के लिए कानून बनता था और वो कानून में बनाने वाले होते थे अंग्रेज। तो नेशनल असेंबली जो कानून बनाती थी उसमें जो भारतीयों की संख्या अधिक होनी चाहिए, भारतीय की संख्या अधिक होनी चाहिए। ये शुरुआती दौर में संविधान निर्माताओं की
मांग थी कि नेशनल असेंबली, जो कानून बनाने की असेंबली थी, उसमें भारतीय लोगों की अधिक संख्या होना चाहिए। दूसरा जो मांग था कि वो बजट पर जो भी लोग थे, कम मात्रा में जो भारतीय लोग शामिल थे कानून बनाने वाले असेंबली में, तो उसमें बजट पर जो सवाल है वो पूछने का अधिकार होना चाहिए। बजट पर सवाल पूछने का अधिकार लोगों का नहीं था। बजट पर सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए, जो अधिकार लोगों के पास नहीं था। और तीसरा ये था कि जो भारतीय जज हैं उनको, भारतीय जज को इंग्लैंड के लोगों के खिलाफ मुकदमा सुनने का अधिकार होना चाहिए। इंग्लैंड के लोगों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार, तो ये मांग था शुरुआती, सुनने का अधिकार होना चाहिए कि इंग्लैंड के लोगों के खिलाफ जो है भारतीय जज भी मुकदमा सुन सके। ये सारी मांगे शुरुआती मांग थी भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में। हमारा जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो वो एक दिन में तैयार नहीं हुआ। देखिए किस तरह से पहले तो लोगों ने क्या किया कि वोट देने का अधिकार मांगा, चुनाव लड़ने का अधिकार मांगा, फिर क्या किया कि अपने पसंद के व्यवसाय करने का अधिकार मांगा। उसके बाद फिर जो है अगला जो शुरुआती दौर के मांग था वो था कि नेशनल असेंबली में जो कानून बनाते थे उसमें भारतीयों की संख्या अधिक होनी चाहिए। जो उसके बाद मांग था कि जो हमारे बजट सत्र में जो हमारे जो लोग प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, भारतीय प्रतिनिधि नेशनल असेंबली में, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए, प्रश्न करने का अधिकार उनको नहीं था। और जो अगला मांग था कि भारतीय जज को जो है इंग्लैंड के खिलाफ मुकदमा सुनने का अधिकार होना चाहिए। 1920 ईस्वी में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा समझिए कि संविधान निर्माण की स्पष्ट मांग रखी गई। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान निर्माण की स्पष्ट मांग रखी गई, यानी ये इससे पहले जो भी शुरुआती मांग थी वो अंग्रेजों से मांग किया जा रहा था। ये जो 1920 में स्पष्ट मांग था, तो इसमें क्या था कि भारतीय लोग स्वयं अपना संविधान बनाए, इसकी मांग होने लगी। उससे पहले तक उन लोगों से मांग किया जा रहा था कि हमको ये अधिकार होना चाहिए, हमको ये अधिकार होना चाहिए। लेकिन 1920 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता लोग थे, क्योंकि एक ही राष्ट्रीय पार्टी थी उस वक्त, इन लोगों ने मांग रखी कि बाकी जो भी दल थे, बहुत सारे संगठन उस वक्त भी थे, लेकिन ये मेन एक जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक दल थी। तो इन लोगों ने स्पष्ट रूप से पहला मांग 1920 में रखा। उसके बाद दिल्ली में 1928 में एक सर्वदलीय बैठक हुआ और उस सर्वदलीय बैठक में लोगों ने अपना जो है क्या किया कि एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग अपना स्वयं का एक संविधान निर्माण करेंगे। सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। सर्वदलीय बैठक में 1928 में यह निर्णय लिया गया। यह सर्वदलीय बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है संविधान का निर्माण करेंगे। इसमें 9 सदस्यीय एक टीम बनाया गया। 9 सदस्य का एक टीम, 9 सदस्यीय टीम में जो है तो 9 सदस्यीय एक टीम बनाई गई, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू को, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी को, उसके ये सौंपा गया कि आप एक रिपोर्ट पेश कीजिए कि किस प्रकार का संविधान होगा। और वो 8 यानी पंडित मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य सदस्यों के साथ एक समिति गठित कर दी गई और वो लोगों ने अपना जो रिपोर्ट पेश किया था, उसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम इतिहास में पढ़ते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में जो क्या क्या मांगे रखी गई थी उसको इतिहास में पढ़ेंगे। तो ये संविधान निर्माण के क्रम में ये सारे कार्य थे। जो उसके बाद जो 1931 में एक कांग्रेस का जो सालाना अधिवेशन होता था, उसी का एक अधिवेशन हुआ कराची में, जो मौजूदा पाकिस्तान में है। तो कराची में जो संविधान 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में जो है ये संविधान की मांग को रखा गया, जिसमें क्या था कि लोगों ने क्या क्या पेश किया कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए, यानी जो लोग वयस्क हो चुके हैं, जो बालिग हो चुके हैं, उनको वोट का अधिकार होना चाहिए, वयस्क मताधिकार। दूसरा था स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। तो उसके बाद जो पहला था कि वयस्क मताधिकार, कांग्रेस का जो कराची में अधिवेशन हुआ 1931 में, उसमें पहली मांग थी कि वयस्क मताधिकार हो, दूसरा स्वतंत्रता और
समानता का अधिकार हो। और उसके बाद क्या था, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के बाद तीसरा था कि संसदीय और उत्तरदायी सरकार हो। संसदीय और उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार का मतलब यह है कि अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी जो है सरकार को जिम्मा हो। और अगला मांग था कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। तो इन तरह की मांगों को जो है शुरू में रखी गई। और ये 1931 के जो कराची का अधिवेशन था उसमें ये सारी मांग रखी गई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इन लोगों का मेहनत जो है समझिए 1885 के कांग्रेस के गठन के बाद से ही संविधान निर्माण को लेकर चलता रहा। चलते आगे जो है 1931 में ये सारी मांग रखी गई। उसके बाद आगे पहुंचते हैं हम लोग 1934 में। 1934 में क्या हुआ कि कांग्रेस ने स्वतंत्र संविधान सभा की मांग रखी। इस अब तक जो है ये मांगे थी, उसमें 1931 में कांग्रेस जो है अपनी एक स्वतंत्र संविधान सभा जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सदस्य उसमें शामिल हो, इस तरह की मांग रखी गई। कब? 1934 में, कि ये स्वतंत्र संविधान सभा हो जिसमें किसी प्रकार के एक भी ब्रिटिश लोग शामिल ना हो, सारे के सारे भारतीय लोग शामिल रहे। तो ये मांग स्पष्ट रूप से 1934 में रखी गई। इसके बाद फिर ये सारे मांगों का असर था कि 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। कब? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा के इस गठन में क्या हुआ कि सारे सदस्य भारतीय थे और इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि ये लोग अपने संविधान निर्माण के लिए कार्य करेंगे। और ये 1946 में कब गठन किया गया? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया गया। इसकी पहली बैठक जो हुई थी वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुन लिया गया कि जब तक जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता करेंगे, जब तक कि संविधान सभा का कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। और फिर अगली बैठक 2 दिन बाद हुई, यानी 11 दिसंबर 1946 को जो अगली बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो जब तक संविधान निर्माण का कार्य चला तब तक ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और इन्हीं की अध्यक्षता में सारे संविधान निर्माण का कार्य चला। ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दोनों हस्ती जो है ये बिहार से संबंधित है। ये दोनों जो है बिहार के थे और इन दोनों ने ही यानी 2 दिन की अध्यक्षता इन्होंने किया, या अस्थायी अध्यक्ष ही थे, क्योंकि जब तक संविधान सभा का नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और 2 दिन के बाद जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो संविधान सभा का जो बैठक हुआ उसमें 299 सदस्य शामिल थे। पहले तो ज्यादा सदस्य थे, लेकिन जब भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को और 2 अलग अलग डोमिनियन बन गए, क्योंकि शुरू से ही मोहम्मद अली जिन्ना का अलग मांग था कि एक पृथक जो है संविधान सभा होना चाहिए, जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे उन एरिया के लिए। तो पहले ज़्यादा थे, जिसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, लेकिन जब पाकिस्तान का अलग निर्माण हो गया तो 299 सदस्य की एक संविधान सभा बची रह गई, जो भारतीय संविधान की रचना किया। उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय संविधान बनाने के लिए लगभग 22 समितियां बनाई गई थी। और ये 22 समितियां मिल करके जो है, ताकि 22 समितियां इसलिए बनाई गई थी कि ये समितियां जो है तेजी से काम करेंगी और त्वरित काम होगा, यानी काम में गतिशीलता आएगी, स्पीड आएगा। तो इस वजह से 22 समितियां का गठन किया गया था और ये सारी समितियां अपने अपने हिसाब से संविधान का निर्माण का कार्य किया, जिसमें से कुछ समिति जो है वो प्रमुख समिति है, जिसमें एक सबसे प्रमुख समिति है प्रारूप समिति, कि संविधान का प्रारूप किस प्रकार का होगा। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इनके ही
और इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि इन्होंने ही सारा प्रारूप जो है संविधान का दिया था कि किस प्रकार का हमारा संविधान होना चाहिए और किस तरह से इन्होंने संविधान का निर्माण किया है। और संविधान के निर्माण में इनका एक अहम योगदान है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संविधान में कौन सी बात कहाँ से ली गई है, फिर वहाँ पे हम डिटेल्स में बताएंगे कि किस प्रकार से समितियां जो है कार्य किया। आज हम कुछ घटनाक्रम जान लेते हैं संविधान निर्माण को लेकर के, कि जो पहली बैठक थी वो थी कब, 6 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ और इस दिन के बाद संविधान सभा जो है अपना कार्य करना शुरू किया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक में क्या हुआ कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और उसके बाद जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई वह थी यानी 11 दिसंबर 1946 को इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद जो अगला घटनाक्रम है संविधान निर्माण को लेकर के, 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा ने तिरंगा को अपना जो है राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। पूरे संविधान सभा के द्वारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और इस आज़ादी में क्या हुआ कि आज़ादी के फलस्वरूप 2 डोमिनियन स्टेट बना, यानी एक तो पाकिस्तान बना और दूसरा हिंदुस्तान बना, ठीक ना। तो भारत का जो है भौगोलिक रूप से यहाँ पे बंटवारा हो गया। कब, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हुआ लेकिन भौगोलिक रूप से बंटवारा हो गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का क्या हुआ, ये संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया और इसी दिन संविधान निर्माण पूरा हुआ। और इस दिन लोगों ने अपने संविधान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ये समझिए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इस दिन क्या हुआ कि सारे जो सदस्य थे वो लोगों ने क्या किया कि संविधान पर जो सिग्नेचर करना था उन्होंने अपना अपना सिग्नेचर किया और इस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। यानी संविधान निर्माण का कार्य चूंकि जो 26 नवंबर 1949 को पूरा हो चुका था, उसकी आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और सारे सदस्य संविधान पर अपना सिग्नेचर कर दिए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वह लागू हो गया संपूर्ण रूप से, जो हमें स्वतंत्रता समानता का अधिकार देता है। इस तरह से ये संविधान निर्माण का कार्य जो है एक दिन में संपन्न नहीं हुआ। आप देखिए कि संविधान के सभा के गठन के बाद भी हमारे संविधान निर्माण के कार्य में कितना 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लग गया। तो ये इतना समय मोटा मोटी आप जानिए कि 3 साल का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये कंपटीशन के एग्जाम के लिए जरूरी है, अलग अलग याद रखना। लेकिन ऐसे देखिए तो 3 साल का पूरा हमारे संविधान निर्माण में समय लगा और 3 साल के संविधान सभा की मेहनत के बाद हमारा संविधान जो है बन करके तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान जो 3 साल के बाद बन करके तैयार हुआ, तो क्या वही संविधान आज भी उसी रूप में लागू है या संविधान में किसी प्रकार के संशोधन का मतलब कुछ चीज नया जोड़ने का या कुछ चीज उसमें से हटाने का प्रावधान है या नहीं, इसको हम जानेंगे अगले वीडियो में कि और अगर है नया जोड़ने का या पुरानी कोई बातों को हटाने का तो वो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं और किस प्रकार से हटा सकते हैं, तथा अब तक कितनी बार ऐसा हुआ है कि संविधान में बदलाव किया गया है, यानी कितने संशोधन किए गए हैं। इन सब जानकारी जो है हम अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे।